बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हक़ के बारे में है। हक़ से मुराद वो चीज़ है जो किसी शख्स का जायज़, कानूनी या फितरी तौर पे हक़ बनती है। ये एक ऐसा दावा है, ये एक ऐसा इख्तियार होता है जो इंसाफ, शरीयत, कानूनी या अखलाकी असूलों के तहत किसी फ़र्द को हासिल होता है। हक़ के मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम, फॉर एग्ज़ाम्पल कानूनी हक़ है, शरई हक़ है, अखलाकी या इंसानी हक़ है। लोगों का हक़ से मुराद वो हकूक़ हैं जो हम दूसरों को देते हैं, जो हमें दूसरों को हकूक़ जो है वो देने चाहिए। इस्लामी तालीमात में हकूक़ुल इबाद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। दो किस्म के हकूक़ हमारे पेश नज़र हैं, एक हकूक़ुल्लाह यानी अल्लाह ताला के हकूक़ और दूसरे हकूक़ुल इबाद यानी इंसानों के हकूक़। लोगों का हक़ या हकूक़ुल इबाद क्या है? ये वो चीज़ें हैं, ये वो हकूक़ हैं जो हम दूसरों के साथ अदल, इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ इक्विटी और इक्वलिटी के बेसिस के ऊपर हमें अदा करने चाहिए। कुरान और हदीस में लोगों का हक़ यानी हकूक़ुल इबाद क्यों अहम है? अल्लाह ताला हकूक़ुल्लाह माफ़ फरमा सकता है, माफ़ कर देता है, लेकिन हकूक़ुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ जब तक वो बंदा माफ़ न करे अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। हदीस शरीफ है कि मुफलस वो हैं जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये सारी चीज़ें लेकर आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी हो, किसी का माल खाया हो, किसी को उसने मारा हो, तो उनके हकूक़ चुका कर उसके नेक अमाल ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यानी हकूक़ुल इबाद की इस हद तक जो है वो हमें इम्पोर्टेंस और अहमियत बताई गई है। इस्लाम की नज़र में तनख्वाह न देना और सदका ज़कात देना क्या ये काबिल कबूल है? ये सवाल आज का जो है वो मेरा आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम किसी का हक़ अदा नहीं करते, किसी मज़दूर की मज़दूरी नहीं देते, किसी की हम सैलरी या तनख्वाह नहीं देते, किसी का हक़ हम दबा देते हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है, चाहे वो मज़दूर हो या वो मुलाजम हो, और जुल्म को अल्लाह जो है वो तो सख्त नापसंद करता है, किसी के साथ भी हो। हदीस मुबारक है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मज़दूर को उस मज़दूर की पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूरी जो है वो अदा कर दो। मतलब ये है कि किसी शख्स की मेहनत का मुआवजा फ़ौरन और पूरी ईमानदारी से अदा कर देना चाहिए। आज के अगर हम देखें तो अगर कोई शख्स सदका ज़कात देता है लेकिन मुलाजम या किसी वर्कर को तनख्वाह नहीं देता, ऐसा शख्स इबादत के बावजूद गुनाहगार होगा। ज़कात और सदकात से अल्लाह के हकूक़ तो अदा हो सकते हैं मगर बंदों के हकूक़ नहीं अदा हो सकते। बंदे के हकूक़ मैंने पहले भी जैसे शेयर किया कि तब ही माफ़ हो सकते हैं जब बंदा जो है वो खुद माफ़ करेगा या खुद माफ़ करवाएगा। क़यामत के दिन इस जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा और नेकियां लेकर हकूक़ अदा करने होंगे। एक सवाल है कि ऐसे लोग जो लोगों के हकूक़ अदा नहीं करते, किसी मज़दूर की तनख्वाह नहीं देते, किसी का हक़ अदा नहीं करते, और यही अपने माशरे के अंदर आप लोग देखें कि सदकात, ज़कात, खैरात, फितराना ऐसी चीज़ें देने में, ऐसे सदकात, खैरात और फितराना और ज़कात देने के लिए ये माशरे के अंदर आपको यही लोग बेचैन नज़र आएंगे। ये लोग ज़कातें देते फिरेंगे, और ये किस मुंह से ज़कातें देते हैं और किस मुंह को जो है वो अल्लाह के सामने लेके हाज़िर होंगे? क्या हकूक़ुल इबाद अदा इनके जो है वो अगर इन्होंने अदा नहीं किए तो क्या हकूक़ुल्लाह जो है वो अदा हो जाए? अगर हकूक़ुल्लाह इन्होंने अदा किए हैं लेकिन हकूक़ुल इबाद अदा नहीं किए तो क्या इनके सदकात, ज़कात, फितराने जो कि आजकल सीज़न भी है, लोग बढ़ चढ़ के ज़कात जो है वो देंगे, सदकात देंगे, खैरात देंगे, तो क्या उन्हें अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने मुलाजमीन के या वर्कर्स के या अपने माशरे के अंदर हकूक़ुल इबाद जो है वो अदा किए हैं, चाहे वो इंसानी, माशरती हो, कानूनी हो, शरई हकूक़ हो, किसी भी किस्म के हो। थैंक यू वेरी मच।